तो मंदिर की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ में मंदिर के पुजारी और जिनकी वंशानुगत पीढ़ियां जो है बाबा के दरबार के अंदर अपनी हाजिरी बजाती आई है, श्रीमान रामदास जी महाराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हम बाबूजी से जानते हैं, बाबूजी की करीब आज 60-65 साल की उम्र है, तो करीब 50 साल से बाबा के मंदिर की सुबह शाम की पूजा बाबूजी के हाथों से होती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो पीढ़ियां है, करीब सन 1500 के बार की, जब से ये मंदिर की 1593 से जब से ये मंदिर बना है, आज तक मंदिर की जितनी भी पूजा पाठ की जो भी क्रिया होती है वो बाबूजी के हाथों से होती है। तो बाबूजी से हम जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है और किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ और पूरे ही बिराटिया, जेतारण, बर, रायपुर, मारवाड़ के पूरे मगरा क्षेत्र में एक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ मंदिर के बाबा जी के कृपा से दला सेठ भाड़िया ने बाबा ने पर्चा दिया, तो दला सेठ के संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से जब रामदेवरा की मन्नत मांगी और बाबा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे एक संतान दे देगा तो मेरी अगली जो जवानी में जितनी मेरी जो कमाई की हुई है वो सारी आपके यहाँ लाके अर्पण कर दूंगा। तो भगवान की कृपा से ईश्वर की दला सेठ जी की सुनी और एक संतान दिया। तो अगली जो कमाई थी वो धन माया का जो है वो, क्योंकि आबेरे ज़माना में तो कागजी का नोट और अगला ज़माना में ने चांदी का सिक्का था, तो सिक्का कट्टा भर और ऊँट माथा लाद ने बाबा रामदेवरा रवाने रिया। तो अटने तो 9 महीने लड़को रहो और सेठ जी क्यों भाई अपन बोलवा बोलोड़ी बच्चारो झड़ूलो उतारनो है और अपन रामदेवरा जावनो है। तो अब दला सेठ रो गाँव मोरड़ी गाँव रे महीने भीलवा यानी मेवाड़ मतलब भीलवाड़ा रे महीने मोरड़ी गाँव था और वहाँ से वो दला सेठ रामदेवरा जा रहे। तो यहाँ रास्ते में इन्हीं गांव का कर्मा भील उसी गांव का इनके साथ में हो गया कि सेठ जी मैं भी रामदेवरा चालूँ और मारे भी बाबा रे फेरी बोलियोड़ी। तो बाबा री कृपा इन्हीं गांव रो कर्मो सेठ जी हंडे वीर हो गयो। रास्ता में कटी भी ने मारने रो बीजो कोई मौको नहीं लागो और कर्मा ने मालूम पड़ी सेठ जी माया लेन जा रहा है और कई साल री अपने घरी भूख निकल गई, आप सेठ जी ने रास्ता में कटी खत्म कर देवा और आप माया लेन आ जाओ। आप ईश्वरी कृपा रही और कहीं वहाँ आप जो है रास्ते में मौको मिलियो को नहीं। तो कर्मो भील की और अटे आज जो नंदी बेरी भयंकर झाड़ी ही इन जगह अपन मौको मिल जाए। तो आप सेठ जी ने क्यों सेठा अटे आप रो भगवान की सेवा पूजा रो टेम है, माला फेर लो और कुछ आप अटू रवाने रहवा और पचे अपन रस्तो आगे बहुत अटो कोई घणो दूर को नहीं है। तो यहाँ झाड़ी ही और झाड़ी रो मौको देख कर्मो बेला सेठ जी क्यों कोई बात नहीं, कर्मा गंगा माई बेवे है अटे हाथ मुंडा धो लो और नाश्तो पानी करन पचे आप रवाने रहवा। तो क्यों से कर्मो भील क्यों बाप जी अटे तो सेठा बहुत अंधारो है और सुबेरी टाइम आप अटू रवाने जल्दी हो जावा। तो रात भर आप जो है भगवान नो सेठ जी अटे विश्राम लीधो और सुबेरी टाइम जल्दी रही 4 बजे री टाइम रही और कर्मो भील क्यों सेठा अब रवाना रहो के। तो सेठ जी धूप ध्यान करने रवाने रिया। तो बिन टेमरा मैंने रस्तो घूमने जाओ तो कर्मो भील की ओर घूमने जाओ तो झाड़ी तो लड़ रह जाए। तो आप तो इन झाड़ी रे बीच में ले जो बीचों बीच में ले जान सेठ जी ने काम में ले लो। तो सेठ जी रे मन में वो कोई विचार तो हो को नहीं, भाई गाँव रो साथ है तो मन में गाँव रो साथ रहे तो कोई भय रहे भी को नहीं। तो जिन टाइम वो सीधे रास्ते छोड़ पड़ो ना आप जो है और झाड़ी रे मैंने रवाने रियो। तो सेठ जी क्यों रे कर्मा रस्तो तो उठने है आप जो है ऊँट नटने गटे ले जा रही हो। क्योंकि सेठा थाने ध्यान को नहीं, मैं तो जो है साल में 2 बार जाऊँ और आप तो कई सालों में जा रहा हो और मैं पादरो रस्तो जानूँ के। तो सेठ जी क्यों कोई बात नहीं हुई एन झाड़ी रे कने घुसियो ऊँट लेन और बिन जमाना रे महीने वो कहवे के बिन टेमरा मोर पपैया जानवर सब बोलता। तो क्यों जंगी जंगी झाड़िया ने ऊंडा ऊंडा खाल, 3 है जातरू ने तो है चोर, हेलो मारो सामलो द्वारका नाथ। हे प्रभु 3 तो चोर है, 3 तो जातरू है और 1 चोर है के। तो एक आवाज़ पड़ी, दूजी आवाज़ रे मैंने भगवान प्रार्थना के लिए इनके आप क्यों मोर पपैया की बोल रिया। दूसरी बार जो है एन बीचों बीच में ज्ञान फिर वह मोर पपैया रे आवाज़ आई। क्यों जंगी जंगी झाड़िया ने ऊंडा ऊंडा खाल, 3 है जातरू ने तो है चोर, हेलो मारो सामलो द्वारका नाथ। इतनी आवाज़ सुनते सेठ जी दल्ला सेठ जी भगवान कृपा कर्मा ने कहवे हे कर्मा ये जानवर इतना की बोल रिया के।
क्योंकि सेठ जी कोई कर्मा वर्मा नहीं है, मैं आपका शीश काट के ये माया लेके जाऊंगा। अच्छा। तो कर्मा ने सेठ जी कहे, हे कर्मा, मारे बचारो झड़ूलो उतारनो है और तारो मन में पाप छाई गयो तो आ माया तू लेन जापरो, मगर जीव हत्या मत कर। तो कर्मो भील सेठ जी ने जवाब दियो कि सेठा, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ जो मुझे आप दान में दे रहे हो, मेरा कर्म है आपका शीश काट के माया लेके जाऊंगा। तो जट वो जो है तलवार निकाली और सेठ जी रो शीश काट दियो और नीचे पटक दिया। तो गोद में बच्चों सेठानी रहे, सेठानी आँखें अंधी थी और नीचे पड़ियो। सेठानी देखियो आपने तो धक्को दियो का ना खत्म करिया। तो सेठ जी रे शरीर हाथ पहले तो धड़कने हाथ गयो तो सेठ जी रो शीश काट्यो रो। अच्छा। आन एकदम सेठानी मन में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, पहले तो मारे औलाद रो दुख हो और अब औलाद तू दी है तो मारे पति रो दुख कर दियो। जो पुत्र दे पति ने ले लियो, पुत्र दियो तो पति ने खोस लियो, तो वो मारे पुत्र कई काम रो। पुत्र दे पति ने लियो, वो पुत्र मारे कई काम रो, वो थारे पुत्र ही थू लाग के जोर सेठानी बिन बच्चा ने फेंक दियो। फेंक्यो तो वो बच्चों का एक बोड़ी रे झाड़ में पड़ गयो। तो अटने तो ये बच्चा रे कांटा छुपिया, अटने तो वो बच्चो रो रियो। अटने मार सेठानी उबी उबी अबड़ा करे रे पुकार, कटने गयो मारो लीलारो अश्वार, अब तू बेटा देवनियो कटे गयो। जट भगवान चौपड़ खेलता आवाज मालूम पड़ी कौन कोई मारो भगत बड़ो कष्ट में है। तो भगवान घोड़ा री सवारी लेर वो दिन है जो को बाबा रो उस दिन दिसम रो बड़ो दिन हो और क्यों रे आ कोई अर्जी कोई न कोई भगतरी आखरी है। तो भगवान घोड़ा माते सवार रही इन जगह पधारिया और वहाँ सेठानी जंगल रे महीने रोई रही। क्योंकि बोल सेठानी रोवे क्यों सेठानी देखियो रे एक तो मारने गयो वो फिर डाकू फिर कौन आ गयो। तो क्योंकि आप कौन हो कि मैं जो तू मैंने याद करी रोई रही है, मैं क्षम भगवान हूँ राम सा पीर। बाबू से करते क्यों बाप जी आँखें अंधी हूँ, मैंने दिख रही नहीं है कि ऊपर जो होता है तो तथास्तु करते ही बिनी आँखें खुल गई। बोलो अजमल घर अवतार की जय। फट जो है भगवान की कृपा रही। सेठ जी क्यों रह गए, पहली चरण फंसे तो पैठ कर पहली सेठ जी रो शीश जोड़। तो सेठ जी रे बड़ी लंबी चोटी ही, तो वह जिन टाइम गर्दन लेन जोड़ने ढोका तो सेठ जी रे वह गर्दन ले बीच में वह चोटी आएगी। तो आज तक मैंने पीरवार रे महीने अमर हेलान कर दियो। अच्छा। और वो आज तक मैंने पीरवार आवे जाने मैंने अमर हेलान है। अच्छा। तो सेठ जी ने जीवन दान दिया रे बाद में अब सेठ और सेठानी ने भगवान पूछे कि वो चोर गियो कटने। शेर भगवान ने तो मालूम है कि वो जा रही हो, मगर भगत ने यानी खुश करने बाद पूछे कि वो गयो कटने। तो क्यों बाबू जी मैं तो हाँ क्यों आंधी और सेठ जी ने ख़त्म कर दिया, माने कहीं पतो वो किन दिश में गियो। तो भगवान क्यों आप अटे बैठो मैं ले रहा हूँ। तो ईश्वरी कृपा रही जो को वो घोड़ा माते भगवान सवार रेन आविन चोर लारे गया। ऊबो डबे चोरड़ा कठाक तक जाय जातरू माल किताक दिन खाई। अरे तू भाई मारे भक्तारो माल ले जाए तू कितना दिन खाए, यूँ लूट मार करी तो मारे उठे भगत कौन आई के। तो भगवान आवाज़ लगे तो वो एकदम फाचो जोयो जोते देखो को वो अपन कोई डाकू है जो को अपन लूट तोड़ा देख लिया। वो घोड़ा में तो सवार रेन आयो जो वही कोई अपन जोड़ो डाकू है क्या। तो कर्मा ने मालूम को नहीं कि स्वयं दीन बंधु दीनानाथ है। तो ईश्वरी कृपा रही जो कर्मो भील भगवान ने कहे कि सुने कोनी घोड़े वाला फाचो परो जा, ठोकी थापरी तो घोड़ो देन जाए। अच्छा। अब आर थारी ठोकी तो थोड़ी घोड़ो देन जाए। भगवान एकदम हंसिया कि देखो दुष्टी वो मनी धमकी दे दियो। तो फट आप जो है भगवान क्यों अब वो आगे जाई परो कि उबो डबे चोरड़ा फाचो परो जो फाचो जो तो तथास्तु करते आके वो आंदो रहेगो। अच्छा। वो आगे जावे कटे। तो भगवान इन्हें पकड़िया अटे सेम अटे ले रहा अटे लाया तो इन्हें सेठ सेठानी ने क्यों वही जे कि हाँ बाप जी वही जे वही ऊँट है कि वही ऊँट है। आप बोलो आप हुक्म दो इन्हें आप जो कहो वो इसको दंड देवे। तो सेठ सेठानी मन में विचार करियो कि वो काम नहीं करते तो भगवान अटे पदार्थ ही को नहीं। तो सेठ जी घट में बड़ी दया ही। अच्छा। कहवा नहीं कि भाई आज मेरे महीने पहली चीज़ शरीर में दया रहनी चाहिए। तो सेठ जी क्यों बाप जी इन्हें मारो मती। अरे भाई थने खत्म कर दो तू के मारो मती क्या नहीं बाप जी इन्हें मत मारो। वो जे मने नहीं मारतो तो आप अटे स्वयं पदार्थ को नहीं। इन्हें वजह मैं आप स्वयं अटे दर्शन कर लिया। इन्हें वास्ते इन्हें हल्को दंड दे दो। तो कि बोलो
कि फोड़ दो आँखियाँ, फोड़ दो आँखियाँ, झाड़ दो कोड, दुनिया देखन बाबा चोरड़ो एक जीव तो छोड़। हे बाबा इन्हें आंधो कर दो और शरीर में कोट झाड़ दो, दुनिया देख कि भाई एड़ो काम करे जिन्हें भगवान एड़ो दंड दिया करे। तो भगवान की कोई बात नहीं, इन्हें वही दंड स्वीकार करो। तो आँखें आंधो कर दियो, कोट झाड़ दियो, और कई साल तक वो अटे इन झाड़ी में घूमतो रहियो और अटी रहियो, और इनो प्राण खत्म रहियो। तो वो चबूतरो है जो वो इनो कर्मा भीड़लो चांतरो है। अच्छा, जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ वो जो पूजा पाठ, फिर यहाँ से वो बाबा की जोत का इलेक्शन ऊपर चले। तो जो माया बची थी उसी माया से ये भव्य मंदिर बनाया गया। हाँ, फिर वो जो माया थी, तो फिर शेर जी ने कहा, भगवान ने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो रामदेवरा। क्यों बाबू जी, अब रामदेवरा में कहीं आप से मटे पधार गया। इन्हें वास्ते संसार में कहीं पतो चली कि भगवान एड़ो परचो शेठ जी ने दियो, तो मने जीवन दान दियो हो। तो आ माया है, इन माया ने मैं अटी लगाऊं, अटी जा आपरो नावरो मंदिर बनाऊं, जट आपरा चरण पर चटे मंडिया है। बाबू जी, इसके अतिरिक्त भी एक कथा है, कहा जाता है कि बीज को भादवे की बाबा की जोत चलती है जो दशम तक यहाँ तक पहुँच जाती है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है उसको उसके दर्शन होते हैं, और दशम से लेकर 2-3 दिनों तक यहाँ भव्य मेले का आगमन होता है, लोग बाहर प्रवासी सारे आते हैं। तो मेले के बारे में बताइए, क्योंकि ये मारवाड़ के क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ मेला बाबा की जब वहाँ से जोत रवाना होती है, तो वहाँ आज तक भी आवाज़ पड़ती, पहली भी आवाज़ पड़ती कि बाबा विराटिया नाम नहीं लेंगे, राटिया रवाना हो गया, बाबा राटिया रवाना हो गया। तो वहाँ से वो जोत आती है, तो वो सारी जगह से घूमते घूमते बाबा यहाँ दिसम को रात को सेवा की टाइम तक यहाँ पहुँच जाती है। तो पहले बाबा की जोत है धूनी के अंदर प्रवेश होती है, तो वहाँ से बाबा की जोत तैयार होती है, फिर इसी जोत में जोत समा जाती है, फिर अंदर वो आते होते फिर आरती चालू हो जाती है।